कुछ तो बता, किस राह पे हम चलने लगे। कहाँ चले गए थे रोहम? मैं जागी तो आप कमरे में नहीं थे। ये क्या है आपके हाथ में? तुम्हारी मोहब्बत के वो फसाने जो मेरे मुंह पर मारे गए। अब खुदा के लिए ये मत कहना कि ये सब फोटोशॉप है, क्योंकि ये तो झूठ हो सकता है, लेकिन उस लड़के के लहजे का यकीन नहीं जो उसे तुम पर। क्यों मुझे इतना बड़ा धोखा दिया? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? मैंने तो सच्चे दिल से तुमसे रिश्ता कायम किया था। तुम मैं इतनी मुश्किल से दोबारा एतबार के काबिल हुआ था मैं, तुमने एक झटके में सब खत्म कर दिया। मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी। आप बस एक बार मेरी बात नहीं सुनना मुझे, कुछ नहीं सुनना मुझे, क्योंकि मैं दोबारा बेवकूफ नहीं बन सकता। अब सिर्फ फैसले होंगे, क्योंकि तुम्हारा और मेरा एक छत के नीचे रहना मुमकिन नहीं है। क्या मतलब? तुम्हें अभी और इसी वक्त इस घर से जाना होगा। मैं कहाँ जाऊंगी रोहम? ये मेरा मसला नहीं है। तुम्हें इस घर से जो चाहिए तुम ले जाओ, मुझे बता दो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। मुझे कहीं नहीं जाना यहाँ से। मुझे यहीं रहना, आपके पास। तुम्हें यहाँ से जाना होगा मलिया, वरना इस घर में रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। ठीक है, मैं चली जाती हूँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट है। मुझे अपनी सफाई में एक बार कुछ कहने का मौका देते। मैंने मौका तुम्हें बार बार दिया है मलिया, लेकिन अब सब हकीकत खुल चुकी है। अब मुझ पर तुम्हारे किसी नए झूठ, नए फरेब का कोई असर नहीं होने वाला। मैंने कोई झूठ नहीं बोला, खुदा के लिए मेरा यकीन करें। थोड़ा तो रहम करें। रहम ही खा रहा हूं मैं तुम पर कि तुम्हें यहां से जाने का कह रहा हूं। अगर कोई अनापरस्त मर्द होता तो तुम्हें अपनी जागीर बनाकर यहीं रखता, लेकिन मैं जोर जबरदस्ती का कायल नहीं हूं। तुम उस लड़के से मोहब्बत करती थी, शादी करना चाहती थी, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मुझे आपके साथ रहना है रोहा। जो प्यार, जो इज्जत आपने मुझे दी है, कोई दूसरा नहीं दे सकता। और फिर हमारी फैमिली बनने जा रही है। मैं ये सब कैसे छोड़ सकती हूँ? ये बच्चा तुम्हारे पास मेरी अमानत है। जिस दिन वो इस दुनिया में आएगा तुम मेरे हवाले कर दोगे, और फिर तुम आजाद हो, जैसे चाहो अपनी जिंदगी जियो। तुम्हारे पास 10 मिनट है पैकिंग के लिए, मैं गाड़ी में वेट करूंगा। और हाँ, जाते जाते किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता हूं कि दूसरी बार लोग मुझ पर तरस खाएं। अम्मी आप? मुझे तुम दोनों से बात करती है।
शाम के इवेंट के लिए कौन से कपड़े प्रेस कर दूं आपके? आज के बाद मेरे किसी भी काम को तुम हाथ नहीं लगाओगी मलिया। ये मेरी जिम्मेदारी है और इसे निभाना मैं अपना फर्ज समझती हूँ। मेरे जब्त को इतना मत आजमाओ मलिया कि मैं टूट के बिखर जाऊं। अपनी हद में रहोगी तो तुम्हारे हक में बेहतर होगा। मेरे हंसते बसते घर को अपनी नफरत की आग लगाकर तुमने अच्छा नहीं किया मोहित। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। पापा की परी यहाँ पर है। तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारा बाप तुम्हें मुझसे छुपा लेगा? कबीर, तुम अंदर कैसे आए? बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारा बाप मेरे घर पे आया था तुम्हें किडनैप करने के लिए, और तुम चली आई मेरी इजाजत के बगैर। चलो। कबीर छोड़ो मुझे, मत बोलो कि यहाँ तुम मेरे बाप के घर खड़े हो। धमकी दे रही हो? बुलाओ अपने बाप को, देखना चाहता हूँ कि क्या कर सकता है वो। और तुम मेरे साथ घर चल रही हो। छोड़ो मुझे कबीर, छोड़ो। कबीर, कबीर छोड़ो, छोड़ो मेरी बेटी को। मैं कह रहा हूं कि छोड़ो मेरी बेटी को। खबरदार जो इसे हाथ लगाया तो। तू इस मामले के बीच में मत आ, ये मियां बीवी के दरमियान की बात है। मेरे घर में खड़े होकर मुझे धमकी लगाते हो। कबीर, कबीर तुम पागल तो नहीं हो गए हो? जाओ यहाँ से। मिनट में तेरी बोलती बंद कर सकता हूं मैं। समझता क्या तू अपने आप? कबीर, मेरी बात सुनो, ये सही मौका नहीं है, तुम प्लीज अभी यहाँ से जाओ। तुम्हें लिए बगैर तो यहाँ से नहीं जाऊंगा मैं। सुनो, सुनो। अब तुमसे कोर्ट में मुलाकात होगी। ले जाओ इसे। चलो चलो। चलो उसको, चल चलो 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 उसको अंदर छोड़ो, चल। मैं तुम सब लोगों को देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा मैं। जो कोई भी हो तुम बाद में बताना, फिलहाल तुम हमारी गिरफ्त में हो। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। हाँ बहुत देखे हैं तुम जैसे। कौन हूँ? मुझे मेरे वकील को कॉल करनी है। मेरे पास कॉल का राइट है। खोलो खोलो।
कबीर, तेरी मुलाकात आई है। पप्पू, अच्छा हुआ आप आ गई। मेरे बेल के पेपर्स दें और मुझे निकालें यहाँ से। मैं यहाँ पे और नहीं रुक सकता। चुप क्यों है आप? बोल क्यों नहीं रही? कोर्ट ने तुम्हारी बेल रिजेक्ट कर दी है क्यों? क्योंकि तुमने सोए हुए शेर को जगा दिया है कबीर। पहले तो हाकिम अली को अपनी बेटी का लिहाज था, अब तो वो भी खत्म हो गया। अब जब तक वो चाहेगा तुम इन सलाखों के पीछे रहोगे। तो आप अपने रिसोर्सेज यूज करें ना, क्यों नहीं कर रही हैं आप? तुम्हें क्या लगता है मैं हाथ पे हाथ धरे बैठी हूँ? तुमने उसके घर में घुसकर गुंडागर्दी की है कबीर, ये कोई छोटी बात नहीं है। हाकिम अली बहुत गुस्से में है। अच्छा, अगर वो नहीं आपकी बात सुन रहा तो सना से बात करें, वो तो आपकी बात सुनती भी है। पप्पू, मैं यहाँ पे नहीं रह सकता। सना ने खुला का केस फाइल कर दिया है कबीर।